सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इंसान के जितने भी दिन भर के काम होते हैं उनको अगर सही तरीके से और सही वक्त पर किया जाए तो फिर वो सब इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इन्हीं कामों में से नहाना भी हमारे लिए रोज़मर्रा का एक बहुत ही ज़रूरी काम है। नहाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि नहाने का भी एक ख़ास वक्त और एक ख़ास तरीका इस्लाम में बताया गया है। लेकिन हम अक्सर अपनी मर्जी और सुविधा अनुसार दिन में कभी भी और किसी भी वक्त नहा लेते हैं। याद रखें, इंसान की यह आदत बहुत गलत होती है। इस तरह से नहाने के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको नहाने का सही तरीका और सही वक्त बताने वाले हैं और साथ ही ऐसी औरतों के बारे में भी बात करने वाले हैं जो औरतें सुबह 8 बजे के बाद में नहाती हैं, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद में नहाती हैं। ऐसी औरतों के घर में कौन सी आफत और मुसीबत आती है, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। याद रखें, जो शादीशुदा औरतें सुबह 8 बजे के बाद यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद में नहाती हैं, वो अपने घर को, अपने शौहर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं कि अगर इस बात का उन्हें इल्म हो जाए तो फिर वो कभी भी सुबह 8 बजे के बाद में नहीं नहाएंगी, यानी कि वो सूरज निकलने के बाद में नहाने को आज ही बंद कर देंगी। दोस्तों, जो औरतें सुस्ती करती हैं, सुबह 8 बजे के बाद में नहाती हैं, तो याद रखें इससे ना ही उनका खुद का पूरा दिन अच्छा गुजरता है और ना ही ऐसी औरत के शौहर का दिन अच्छा गुजरता है, क्योंकि औरत के इस अमल की वजह से उसके पूरे घर में बेबरकती आ जाती है और धीरे धीरे ऐसी औरत के शौहर का कारोबार भी ठप पड़ने लग जाता है। मतलब कि औरत का यह अमल अपने शौहर को कई तरह की मुसीबत में डाल देता है, उसकी कमाई पर भी बुरा असर पड़ता है और इस तरह से धीरे धीरे घर में बेबरकती और बदसकूनी आ जाती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो सुबह सूरज निकलने से पहले नहा धोकर पाक साफ होकर सबसे पहले फजर की नमाज अदा करे। उसके बाद अल्लाह से अपने लिए और अपने घर में खैर बरकत के लिए दुआ करे। उसके बाद अपने शौहर के लिए नाश्ता वगैरह बनाए, उसके कपड़े फ्रेश करे, शौहर के काम पर जाने की तैयारी करे, उसके लिए दुआ करे ताकि शौहर के कारोबार में खूब खैर बरकत हो और उसका पूरा दिन अच्छे से गुजर जाए। याद रखें, जिन घरों में औरतें सुबह 8 बजे से पहले नहाती हैं, यानी कि सूरज निकलने से पहले नहाती हैं, तो उनके घर में खूब खैर बरकत होती है, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। एक मर्तबा इस बारे में जब हज़रत अली से पूछा गया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि औरतों को चाहिए कि वो सुबह फजर के वक्त उठे और उठकर सबसे पहले गुस्ल करे, यानी कि नहाई, उसके बाद में फजर की नमाज अदा करे और अल्लाह से अपने घर में खुशहाली के लिए दुआ करे। उसके बाद ही वो घर के बाकी काम को हाथ लगाए, यानी कि गुस्ल करने से पहले वो घर के किसी भी काम को हाथ ना लगाए। और यही नहीं, सुबह जल्दी उठकर नहाने वालों के लिए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बरकत की दुआ की है। आपने फरमाया कि ए अल्लाह, जो सुबह जल्दी उठकर गुस्ल करे और फजर की नमाज अदा करे तो उनके कदमों में बरकत पैदा कर दे। मगर आजकल तो ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो रात को लेट सोती हैं और सुबह देर तक सोई रहती हैं, यानी कि वो सुबह सूरज निकलने तक सोई रहती हैं और उसके बाद में वो उठकर नहाना धोना करती हैं। याद रखें, ऐसी औरतें अपने पूरे घर को बेबरकती की ओर ले जाती हैं। ऐसे घर में कभी भी खैर बरकत नहीं होती है। इसलिए मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक माँ बहनों, आप हमारी इस बात पर गौर जरूर करें। आप सुबह 8 बजे से पहले, यानी कि सुबह सूरज निकलने से पहले नहा लिया करें। आप पाक साफ होकर फिर अपने घर का काम करना शुरू करें। अगर आप अपने दिन के आगाज़ में ही पाक साफ हो जाएंगी तो फिर आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। और यही नहीं, आपके साथ साथ आपके शौहर का भी पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। उसको हर काम में कामयाबी मिलेगी, आपके शौहर को हर काम में तरक्की मिलेगी। और यही नहीं, आज तो साइंस भी इस बात पर बार बार जोर दे रही है कि इंसान को सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी नहाने से इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। सुबह जल्दी नहाने से इंसान पूरे दिन तरोताज़ा रहता है, हर काम में उसका मन लगा रहता है, उसकी सुस्ती ख़त्म होती है, उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है, उसका दिमाग हमेशा तरोताज़ा रहता है। और यही नहीं, इसका फ़ायदा घर के दूसरे लोगों को भी पहुँचता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से मर्द और औरत रात को सोने से पहले नहाते हैं। तो इस हवाले से भी हम आपको बता दें कि रात को सोने से पहले नहाना पुरसकून नींद का बाइस बनता है। ऐसा करने से इंसान की जिल्द भी तरोताज़ा रहती है।
اس کے علاوہ رات کو نہانے سے دن بھر کا پسینہ اور جسم پہ جمع ہوئے سارے جراثیم بھی اچھی طرح سے دھل جاتی ہیں۔ دن بھر کی لگی ہوئی ساری گندگی بھی جسم سے صاف ہو جاتی ہے۔ کئی طرح کی الرجی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، رات کو سونے سے پہلے نہانے سے انسان کو نیند بھی اچھی آتی ہے اور ذہنی دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے دن نہائے ہی نہ، یعنی کہ آپ پورا دن ناپاکی میں ہی گزار دیں اور پھر صرف رات کو ہی نہا لیں۔ ایسا کرنا غلط ہے، اس سے گھر سے برکت ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی عورتیں دوپہر کے وقت میں نہاتی ہیں یا پھر شام کے وقت میں عصر یا مغرب کے وقت نہاتی ہیں، تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی اپنے پورے گھر کو برباد کر لیتی ہیں۔ اس لیے میری پیاری پیاری اسلامک بہنوں، یاد رکھیں آپ ہمیشہ صبح فجر کے وقت اٹھیں اور اٹھ کر سب سے پہلے غسل کریں، اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھیں، پھر اللہ سے اپنے لیے اور اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے دعا کریں، اس کے بعد ہی آپ اپنے گھر کے دوسرے کام کو ہاتھ لگائیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں بنی رہے گی۔ آپ ہمارا بتایا ہوا یہ عمل کر کے تو دیکھیں، یعنی کہ آپ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہر روز نہا کر تو دیکھیں۔ آپ ہمیں یاد کریں گے کہ آپ کو ہم نے یہ عمل پہلے کیوں نہیں بتایا، یعنی کہ آپ کے گھر میں اتنی زیادہ تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔